हेलो डियर स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 10th हम आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का, जो कि आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है। तो ठीक है, एसिड से स्टार्ट करते हैं हम। एसिड, आपका जो एसिड्स है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका जो लैटिन वर्ड आपका क्या है, एसिडुअस, जिसका मतलब श्योर होता है। इसीलिए हम कहते हैं जो ऑलमोस्ट आपके एसिड सब्सटेंस है वो श्योर इन टेस्ट होते हैं, जैसे आपका लेमन है, विनेगर है, एटसेट्रा। ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। जितने भी आपके एसिड होंगे, मीन्स जितने आपके श्योर इन टेस्ट जो सब्सटेंस होंगे, मीन्स एसिड होंगे, वो जो आपका ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन होगा या जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड की ड्रॉप डालेंगे, या अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो आप जैसे ही एसिड में उसको डिप करेंगे तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड, और आपका जो मिथाइल ऑरेंज है उसको उसका भी कलर कैसा कर देगा वो, एसिड में अगर हम उसको डिप करेंगे तो रेड में। व्हेन इट्स सॉल्यूशन एडेड टू एसिडिक सब्सटेंस, जब आपका मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन है एसिड में मिक्स किया जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। आपका लिटमस सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि हमने एसिड में डिप किया तो कलर रेड हो रहा है, बेस में करेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, वैसे मिथाइल ऑरेंज का भी चेंज हो जाएगा, एसिड में अलग आएगा, बेसिस में अलग आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसिड की कोरोजिव नेचर। जितने भी आपके एसिड होते हैं उनका कोरोजिव नेचर होता है, मीन्स प्रोड्यूसिंग बर्निंग सेंसेशन। जैसे ये एसिड आपके ऊपर, आपके स्किन के ऊपर या आपके क्लोथ्स के ऊपर गिरता है तो वहां आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, आपके कपड़ों को जला देता है एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिड रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके मेटल सोल्ट बनाएगा और आपका हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल जिंक मेटल है आपका, जिंक मेटल को हमने डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व किया और वहां से आपको जिंक सल्फेट जिस मेटल में आपने एसिड को डाला, या एसिड में जिस मेटल को आपने डाला है उसी मेटल का आपको सोल्ट मिलेगा, जिंक सल्फेट आपको सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए आप, मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्ट फास्ट। अगर आपका जो मेटल है वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आपका ऊपर है तो उतना ही जल्दी वो रिएक्ट करेगा, या उसकी जो रिएक्शन होगी वो उतनी ही विगरस होगी, फास्ट होगी। अगर आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो आपकी रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इसको। हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम देखेंगे। यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और उसके अंदर हमने जिंक के पीसीज, जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया। जैसे ही हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला तो हम जानते हैं कि आपका जो मेटल है वो एसिड के अंदर H2 गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, और मेटल सोल्ट बना लेगा। तो H2 गैस इस आपकी जो डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये आपका सोप सॉल्यूशन लिया, उसमें उसको डिप कर दिया। ठीक है। तो हमें कैसे पता लगा कि गैस इवोल्व आउट हो रही है, तो जब भी अगर आपकी H2 गैस इवोल्व होगी तो जैसे ही कोई बर्निंग कैंडल उसके आप पास लेके आएंगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा, जब हमने जो आपका जिंक के पीसीज हैं उनको H2SO4 में डाला और इस डिलीवरी ट्यूब को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो इसमें से जो गैस इवोल्व हुई, गैस निकली, तो गैस के साथ जो सोप के सॉल्यूशन थे, जो आपने सोप सॉल्यूशन लिया था उसमें जो सोप के बबल थे वो बाहर निकले, जो आपकी गैस के साथ है। और जैसे ही हम कैंडल उन बबल्स के पास लेके आए तो पॉपअप साउंड के साथ क्लोज हो गई, मतलब कि बंद हो गई, बुझ गई। और जिससे कि हमें क्या पता लगा कि इसमें से H2 गैस पास हो रही है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट होती है जब आपका कोई भी मेटल हाइड इसमें एसिड में डालते हैं। ठीक है, या एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ आपका एसिड कैसे रिएक्ट करता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू गिव आउट CO2 विद एफरवेंसेस। आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड फॉर्मिंग द कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट एंड वाटर। और उसके जो आपने मेटल लिया है या मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट लिया है उसका सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3 और आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया उसको, तो आपको सोडियम सल्फेट मेटल सोल्ट कोरस्पोंडिंग सोल्ट मिल गया, हाइड्रो CO2 गैस आपकी निकल गई और जो आपका H2 है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट या मीन्स आपके बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया हमने HCl को, तो यहाँ पे NaCl सोल्ट मिल गया कोरस्पोंडिंग, हाइड्रोजन H2O वाटर बन गया और आपका CO2 गैस इवोल आउट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन या आपका चोक या मार्बल के नाम से भी जानते हैं। जब हमने इसको भी रिएक्ट कराया एसिड के साथ, तो इसने भी कोरस्पोंडिंग सोल्ट वाटर और CO2 गैस इवोल आउट हुई। ठीक है, सो जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कोरस्पोंडिंग सोल्ट बनाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आपके एसिड के सॉल्यूशन हैं वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, मींस एक्सपेरिमेंट से समझे तो आपने एक बैटरी ली और एक बीकर लिया, बीकर में आपका NaCl का सॉल्यूशन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपका NaCl का पॉजिटिव है, किसका सोल्ट है, एक एसिड का सोल्ट है। ठीक है, या कहें कि आपने HCl ले लिया, इसके अंदर एसिड ही ले लिया। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन के अंदर HCl है आपका, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको, ये आपका बल्ब है, ये एमीटर है, ये स्विच है, जैसे ही इसको हमने स्टार्ट किया, ये आपका रबर क्रोक है, उसके अंदर आपका स्विच है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करता है आपका एसिडिक सॉल्यूशन वाटर के अंदर। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन क्या आई, बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग और द नीडल ऑफ एमीटर शो डिफ्लेक्शन। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट होगा, मीन्स आपका जो बल्ब ग्लो कर रहा है तो मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड इज पॉसिबल, हमने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद बेसिस। आप सभी जानते हैं एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। एग्जांपल HCl आपका एसिड है, NaOH आपका बेस है, एसिड प्लस बेस NaCl आपका टेबल सोल्ट बनाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केस रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। अब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर, मीन्स आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही शो करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा, सोल्ट और वाटर। इन द सेम वे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड और H2O वाटर ही बनाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थी कुछ प्रॉपर्टीज एसिड के बारे में, कल हम करेंगे बेसिस के बारे में। ठीक है।